नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिमांशी और आज मैं आपके साथ अश्वगंधा के हेल्थ बेनिफिट्स, साथ ही आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं और किन लोगों को अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए इसके बारे में बात करूंगी। अश्वगंधा का अर्थ होता है अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी स्मेल। इसके रूट्स में से अश्व के समान गंध आती है जिस कारण इसका नाम अश्वगंधा है। साथ ही इसका बोटैनिकल नेम है विथेनिया सोमिनिफेरा और कॉमनली इसको इंडियन विंटर चेरी या इंडियन जिनसन के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि आयुर्वेदीय ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक है जहाँ कहा गया है अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा श्वित्रशोथ शयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कटु ओष्ण अति शुक्रला, जिसका अर्थ है कि अश्वगंधा अनिल और श्लेष्म यानी वात दोष और श्लेष्म यानी कफ दोष दोनों को बैलेंस करता है। साथ ही इसका जो रस है वो तिक्त और कषाय है। तिक्त यानी कि बिटर, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। तो इसका जो टेस्ट है वो कषाय और तिक्त होता है। साथ ही ये श्वित्र यानी कि विटिलिगो पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये क्षय यानी आपकी बॉडी में जो जनरल वीकनेस है उसको ये ठीक करता है, आपके शरीर से दुर्बलता को ये दूर करता है। इसके अतिरिक्त ये आपको बल्य यानी कि स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण आपकी मसल्स को ये बल प्रदान करता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। साथ ही आपकी बॉडी में जो मसल मास है उसे इंक्रीज़ करता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए एक शब्द आया रसायनी। ये आपकी बॉडी में रसायन कर्म को भी करता है, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी के अंदर रेजुविनेशन का भी काम करता है। इसके अतिरिक्त एक शब्द और आया है अति शुक्रला। अति शुक्रला से तात्पर्य है कि ये पुरुषों के अंदर शुक्र धातु को बढ़ाता है और उनकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। साथ ही ये फीमेल्स में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फीमेल्स के अंदर ये यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही साथ ये शोथ यानी कि बॉडी में प्रेजेंट स्वेलिंग को भी कम करता है। इसकी पोटेंसी उष्ण होती है, यानी कि जो इसका वीर्य है वो गर्म होता है। इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने भी इसके कई सारे गुण बताए हैं। इसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये मस्तिष्क शामक द्रव्य है, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। साथ ही कुछ मेंटल इश्यूज़ जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको भी रिड्यूस करता है। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत ही श्रेष्ठ निद्राजनक द्रव्य है, यानी कि जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनमें ये नींद लेकर आता है। इसका सेवन करने से अच्छी नींद आती है। इसके अतिरिक्त ये एंटी डायबिटिक है, ब्लड में प्रेजेंट इंसुलिन लेवल्स को भी ये काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा इसकी लीव्स में भी कुछ गुण पाए जाते हैं। इसकी लीव्स एनाल्जेसिक साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं, जो कि इसके कफग्न या श्वासहर जो गुण हैं उनसे कंपेयर किया जा सकता है, जिसके कारण ये कुछ कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जैसे कि कफ, कोल्ड और साथ ही साथ माइल्ड फीवर को भी रिड्यूस करता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से कुछ कैंसरस कंडीशंस जैसे कि कोलन कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में भी ये कैंसरस ग्रोथ को रोकने में काफ़ी सक्षम है। इसके अलावा इतना ही नहीं, थायराइड हेल्थ पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके रेगुलर इंटेक से ये कई प्रकार के हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा इसके कुछ और थेरापेटिक यूजेस भी हैं, जैसे कि वात व्याधियों में दर्द जैसे कि जॉइंट पेन या फिर मसल पेन में भी जो इसका एक्सट्रैक्ट है उसके द्वारा बनाए गए तेल को लोकली अप्लाई करने पर ये उसका भी शमन करता है, उसको भी शांत करता है। तो ये तो हुए अश्वगंधा के कुछ यूजेस। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं। तो मार्केट में जनरली ये आपको चूर्ण यानी पाउडर के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा वटी, कैप्सूल्स या टैबलेट के फॉर्म में मिलता है और छार या फिर इसके एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी आपको मिलता है। वैसे तो आपको इसका सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए, लेकिन जो इसकी जनरल डोज है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एडल्ट हैं, आपकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, तो आप इसके चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, मीठे दूध के साथ इसे ले सकते हैं। दूध के साथ लेने के पीछे इसका कारण है कि ये बहुत ज़्यादा बिटर होता है, साथ ही गर्म होता है और मीठे दूध के साथ इसको लेने से ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। साथ ही आप इसको घी या शहद के साथ भी ले सकते हैं।
यदि आपकी आयु, आप जिस रोगी को ये दे रहे हैं या जिस रोगी में इसका कंजप्शन करा जा रहा है उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, तो इसकी डोज 1.5 से 3 ग्राम होती है, जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बच्चों में इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप इसे चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही कराएं। तो ये इसका तरीका है लेने का, इसको कंज्यूम करने का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है या जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो पोटेंसी है वो उष्ण होती है, तो उनको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग लो ब्लड प्रेशर या फिर लो डायबिटिक, जिनकी डायबिटीज़ लो रहती है, शुगर लेवल्स लो रहते हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हुए अश्वगंधा के बारे में हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।